केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत वर्ष 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मियों को सेवानिवृत्ति से पूर्व अंतिम 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जो कि न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा के लिए होगा। यह वेतन कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा, जो 10 वर्षों की न्यूनतम सेवा अवधि तक सीमित है। इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम से धनबाद रेल मंडल के कुल 18,500 कर्मियों को लाभ मिलेगा। हालांकि कर्मियों के पास यह विकल्प रहेगा कि वे न्यू पेंशन स्कीम में रहें या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाएं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रही है। इसकी जानकारी धनबाद रेल मंडल के डीआरएम श्री कमल किशोर सिन्हा ने प्रेस वार्ता में दी। साथ ही एडीआरएम इंफ्रा श्री अमित कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं प्रेस मीडिया के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में डिसीजन लिया है। ये वो हर एम्प्लॉय जो 2004 के बाद रिक्रूट हुआ था अंडर टर्म्स कंडीशन न्यू पेंशन स्कीम, उसको एक मौका दिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाने के लिए, जिसकी टर्म्स कंडीशन डिफाइन की गई। सबसे जो मेजर जो चेंजेस है वो है 50% of the last basic salary plus DA as a pension throughout his life with indexation of consumer price index, that is inflation. पहला चीज तो आपको ये बेनिफिट मिल गया, जो कि पहले केस में जो एनपीएस में, जो ऐसा नहीं है कि हर एनपीएस वालों को हम बोल रहे हैं कि आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आना पड़ेगा। There are people who are comfortable with the unified new pension scheme can continue with the new pension scheme. This is the optional scheme, but it is a major drastic improvement in their service condition. Second जो है वो है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को 60% पेंशन मिलेगी, 60%, which is very high as compared to any other scheme. इसके अलावा बाकी फाइन प्रिंट्स हैं जिसमें आप लोगों को अपार्ट फ्रॉम द ग्रेच्युटी रिटेन की गई है, लीव इनकैशमेंट रिटेन किया गया है एंड एक लमसम पेमेंट इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि उस समय की बेसिक सैलरी के 5 to 7 टाइम्स के बीच में होगा, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ सर्विस, जो कि एक अच्छा खासा लमसम पेमेंट होगा उस समय के हिसाब से, ना कि आप उसको इस दिन के हिसाब से देखेंगे। तो गवर्नमेंट का ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, और साथ में गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको ज्यादा से ज्यादा अपनाए, एक मेजर कंपनसेशन इंप्रूवमेंट है मोटिवेशन के लिए, वर्क क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, और एक व्यवस्था है जिसमें एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के साथ में कंट्री का डेवलपमेंट कनेक्टेड है, उसके लिए। इसमें जो पहले एम्प्लॉय को 10% देना होता था, गवर्नमेंट 10% देती थी। मिड टर्म में गवर्नमेंट ने इसको 14% कर लिया अपना कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय को 10% ही देना है। और जो फाइनली इस समय जो फीचर्स उभर के आ रहे हैं उसमें एम्प्लॉय को अपना 10% ही देना है, गवर्नमेंट 18.5% देगी। कुल मिला के 28.5% का आपको कॉर्पस जनरेट होगा, जिसको आप डिपेंडिंग अपॉन द स्कीम इन्वेस्ट करते हैं। जो भी आपका फाइनल वैल्यू आ रहा है, गवर्नमेंट ने एश्योर किया आप जो भी फाइनल वैल्यू आया है उसकी जगह आपको वो रख के 50% ऑफ द लास्ट बेसिक सैलरी ड्रॉन जो आपको मिलेगी एज ए पेंशन, वो विद इन द सर्विस अभी तो सेम पैकेज में है जो कि ओपीएस है। तो जो एनपीएस में भी थे उनको विद इन द सर्विस डेथ केस में वही मिल रहा था जो ओपीएस में मिल रहा था, दैट इज ओल्ड पेंशन स्कीम में मिल रहा था। ये बात हो रही है आफ्टर द रिटायरमेंट एज, आपकी डेथ होती है तो जो पहले ओपीएस में 30% मिल रहा है उसी आपको 60% मिलेगा। तो एग्जैक्टली क्लॉज बाई क्लॉज अगर करेंगे तो आप 3 जगह करेंगे तो उसमें कहीं पे ये बेनिफिशियल है, कहीं ये बेनिफिशियल है, कहीं ये बेनिफिशियल है। बट जो प्राइमा फेसी लग रहा है कि जो टर्म्स कंडीशन जिसके थ्रू आप रिक्रूट हुए थे 2004 के बाद, उसमें यूपीएफ एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट है आपके कंपनसेशन पैकेज के लिए। 2004 के बाद कितने एम्प्लॉय देखिए, 2000 टोटल एम्प्लॉय में लेता हूं 23,267 एम्प्लॉय अंडर एनपीएस स्कीम, दैट इज 1/1/2004 के बाद जो आए हैं वो 18,449 हैं।
तो ये 75% के आसपास होता है। ECRQ इस सेंट्रल कर्मचारी यूनियन जो हम लोग रिकॉग्नाइज हैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के साथ। हमारा जनरल सेक्रेटरी श्री गोपाल मिश्रा जी ने कल बहुत सारा भाषण में बताया, एनपीएस जो नया न्यू पेंशन स्कीम जो था, ये तो हमारा फेडरेशन का बराबर विरोध था। ओपीएस एक अलग चीज है, और अभी हो गया यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसमें एनपीएस में ना उसका कोई पेंशन के लिए कोई ये नहीं था। रिटायर करते थे, किसी को 1500 किसी को 2000 पेंशन मिलती थी। यूपीएस में यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक मिनिमम गारंटेड पेंशन हम लोग का जो डिमांड था, जो 50%, वो ये किया गया कि उसको एकदम मिलना है लास्ट 12 महीना का सैलरी का बेसिक का 50%, जिस पर डीए हमारा भी ओपीएस में जो हमारा डीए मिलता था वो डीए गवर्नमेंट नहीं देती थी, डीए मिलने वाला है। फैमिली पेंशन, उसमें फैमिली पेंशन जो था बहुत कम था, इसमें मोटा मोटी 60% जो हमारा था, ओपीएस में हमारा 30% है, इसमें 60% फैमिली पेंशन भी हम लोग दे रहे हैं। मतलब कुल मिला के आप लोग कुल मिला के मोटा मोटी संतोष है। ग्रेचुइटी जो एनपीएस में आप हमारा जो ग्रेचुइटी मिलता था हम लोग का आफ्टर रिटायरमेंट, तो इसमें ग्रेचुइटी भी हम लोग यूपीएस में मिलने वाला है। एक तो मोटा मोटी एवरेज लिया गया है, जो 50,000 इसका सैलरी था, ओपीएस में 10, 11, 12 लाख ग्रेचुइटी मिलता था, इसमें मिनिमम 9 लाख तक ग्रेचुइटी मिलेगा। यही सब बात है। चलिए, मतलब आप लोग इस बार और हम नया पेंशन कल लागू हुआ है, यूपीएस जो लागू हुआ है, हमारा कर्मचारी के भी लाइन में हमारा टोटल स्टाफ बहुत ही खुश है कि चलो कुछ टेक हम लोग हासिल किए हैं। जो इतना बड़ा लड़ाई हमारा यूथ लोग का जो लड़ाई था, जो चलो भाई पेंशन होना चाहिए, पेंशन होना चाहिए, इसमें सारा स्टाफ बहुत खुश है। तो हमारा कर्मचारी यूनियन की तरफ से हम लोग ब्रांच सेक्रेटरी, हम हुए सोमेन दत्ता, ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल हमारा साथी मिस्टर सुभाष जी है, ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल ब्रांच सेक्रेटरी आर के सिंह, सुदर्शन जी, बसंत दुबे, हम लोग सब आज आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआरएम साहब के साथ भी थे, और आपको भी हम लोग